वो जो 40-50 सेकंड का विजुअल है वो पूरी कहानी बयां करता है। इसको अगर फुल फ्रेम लेकर आएँ, क्योंकि फिर मेरे पास मिर्ज़ा फैज़ान साहब जुड़ रहे हैं जो कि एविएशन सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, नासा के लिए काम करते हैं, टेक्सास में रहते हैं, डैलस में रहते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। फैज़ान साहब, आप अगर देख पा रहे हैं एनडीटीवी इंडिया को वहाँ टेक्सास में बैठ के, तो वो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पे चल रही हैं जब ये विमान उड़ता है, टेक ऑफ करता है अहमदाबाद एयरपोर्ट से, वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से, और ऊपर जाने की बजाय उसका मुंह ऊपर की तरफ है, नोज़ ऊपर की तरफ है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, वो उल्टा नीचे आने लगता है। और जितना मैं देख पा रहा हूँ इस सीसीटीवी फुटेज में, मुझे कहीं बर्ड हिट नहीं दिखाई दिया। मैंने इसको रोक रोक कर कम से कम 20 बार वीडियो देखा, मुझे कम से कम इस सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखता कि कोई बर्ड हिट हुई है। आई डोंट नो, यू नो इट बेटर। पर क्या आपको लगता है ये क्या हुआ है, अगर आप समझा सके फैजान साहब। सुमित साहब, जैसे मैंने कहा था कल भी मैंने आपके चैनल पे कहा कि बर्ड हिट इज एक पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा और भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और मैंने भी जब गौर से देखा, ये लो रेजोल्यूशन वीडियो है, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन बर्ड हिट होता है तो क्या होता है कि इंजन के पीछे से माइक्रो बर्स्ट होते हैं, काला धुआं निकलता है, क्योंकि इंजन तो वैसा भी नहीं दिख रहा है। तो बर्ड हिट की एक पॉसिबिलिटी मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन इस तरह से इंजन फेलियर की जो 4-5 पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें एक बर्ड हिट वाज वन ऑफ दैट। यहाँ पर मुझे लग रहा है या तो फ्यूल कंटामिनेशन भी हो सकता है, या फ्यूल सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू की वजह से दोनों इंजन जो है फ्यूल को क्योंकि ये बड़ा अनयूजुअल है फैजान साहब, जो मैं समझता हूँ बहुत ही लेमैन की तरह, कि दो इंजन इसीलिए होते हैं कि एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरा इंजन उसको सुरक्षा प्रदान करे, वो प्लान बी के तौर पर आपको सेफ्टी दे सके। टेक ऑफ होते से ही 40-50 सेकंड में दोनों इंजन का एक साथ खराब हो जाना, तो आप ये जो बात कह रहे हैं कि फ्यूल का इशू हो सकता है। हाँ, ये बहुत ही अनयूजुअल है, बिकॉज बिल्कुल सही कहा आपने कि ये रिडंडेंसी इसीलिए इनबिल्ट होती है कि एक इंजन अगर खराब हो गया तो दूसरा काम कर ले। और डिफरेंट सिस्टम्स में भी हम रिडंडेंसी डिजाइन करते हैं, क्योंकि एक अगर खराब हुआ तो दूसरा सिस्टम आके उसको ओवरटेक कर ले। लेकिन दोनों इंजन का एक साथ इस तरह से फेल हो जाना, ये कोई बहुत ही सीरियस इशू की फ्यूल में गड़बड़ी कैसे हो सकती है, आप जो बात कह रहे थे, फ्यूल में गड़बड़ी कैसे हो सकती है? देखिए, फ्यूल पंप्स होते हैं जो टैंक से फ्यूल को सक करके दोनों इंजन की तरफ पुश करते हैं। अगर मान लीजिए फ्यूल पंप में कोई फेलियर आ गया, पंप की जो प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग में कुछ इशू आ गया, मान लीजिए कि वो पाइप फट गई, या फिर फ्यूल के कुछ कंटामिनेशन की वजह से फ्यूल में कुछ कचरा था, वो जाकर के पंप में फंस गया या पाइप में फंस गई। सो देयर कुड बी thousands different permutation and combination। फैजान साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा पेशेंस के साथ रहिए मेरे साथ।